गुड मॉर्निंग क्लास। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा जो टॉपिक था हेलो एल्केन वो कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो अरीन्स। हेलो अरीन जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ना ये है कि जो आपकी एरोमेटिक रिंग होती है, जो बेंजीन की रिंग होती है, इससे जब आपका कोई हेलोजन परमाणु यानी कि हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है तो वो बेंजीन रिंग को किस तरह के प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में इन्वॉल्व करता है, यानी कि किस तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए प्रिपेयर करता है। आपने दो तरह की विस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी, एक पढ़ी होगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और एक पढ़ी होगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेलोजन परमाणु के जुड़ जाने के बाद, हेलोजन एटम के जुड़ जाने के बाद बेंजीन रिंग जो है किस तरह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या किस तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली देती है और उन रिएक्शन से क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, ये हमारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक हेलो अरीन, जिन्हें हम एरिल हैलाइड भी कहते हैं या फिर एरोमेटिक हैलाइड भी कहते हैं। तो जब बात आती है एरोमेटिक हैलाइड या एरिल हैलाइड की, तो इसमें होगा क्या, इसमें होता क्या है कि आपकी जैसे कोई बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग का मतलब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए C6H6, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है बेंजीन का। और हम सबको पता है कि बेंजीन रिंग के फॉर्मेशन में यानी कि बेंजीन के निर्माण में हर एक पॉइंट पर, यहाँ पर जो कोने आप देख रहे हैं, इनमें 6 कार्बन उपस्थित होते हैं। ये 6 कार्बन आपस में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एंड हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन कनेक्ट होता है। तो फॉर्मूला बन जाता है C6H6। इस एरोमेटिक रिंग बेंजीन को हैलाइड, एरिल हैलाइड यानी कि एरोमेटिक हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या है, सेम चीज़ कि आप क्या करो, इस बेंजीन रिंग में जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो, इन हाइड्रोजन्स को हटाकर, इन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या लगा दो आप, कोई हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप आपके पास 4 हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन चारों में से कोई हेलोजन ग्रुप जब आप लगा देते हैं तो आपकी जो बेंजीन रिंग है वो एरोमेटिक हैलाइड या एरिल हैलाइड में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। देखिए लिखा भी यहाँ पर, those aromatic compounds in which one or more hydrogen atoms of parent aromatic hydrocarbon are replaced by same number of halogen atoms are called aryl halides or haloarenes। हिंदी में वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब कि जो पेरेंट चेन होती है हमारी, जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होता है, कि एक अथवा अधिक हाइड्रोजन हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, एरिल हैलाइड कहलाते हैं। अब ऐसा होगा कैसे, तो मैं यहाँ पर देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ये 6 कार्बन आपस में इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड से, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। और हर कार्बन से जो है, हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जो है वो कनेक्टेड रहता है। ये देखिए, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। इस तरह से 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से मिलकर के ये कंपाउंड जो है वो बनता है C6H6। तो अब हमें क्या बनाना है, एरिल हैलाइड बनाना है। तो ये हमारा पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C6H6। हम इसमें क्या करेंगे, फॉर सपोज हमने यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है हटा दिया और इसकी जगह इसमें क्या लगा दिया, इसकी जगह हमने यहाँ पे लगा दिया Cl लगा दिया। तो Cl लगाने पर फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये हमारी बेंजीन रिंग होगी और यहाँ पर जो हाइड्रोजन कनेक्टेड था उसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाता है, क्लोरीन, और अब इसका नाम पड़ जाता है क्लोरोबेंजीन। तो वही उन्होंने कहा कि वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एक अथवा अधिक हाइड्रोजन हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, एरिल हैलाइड कहलाते हैं। तो आप एक हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आप एक से ज़्यादा हाइड्रोजन्स भी क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब बात आती है कि जो हेलोजन ग्रुप आ करके हमारी बेंजीन रिंग से यानी कि एरोमेटिक रिंग से जुड़ता है, उसके बिहाफ पर कितने प्रकार के एरिल हैलाइड हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि हेलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम्स, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स, नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड।
ये क्या होंगे कि जब आपका जो हैलोजन ग्रुप है वो डायरेक्ट जा कर के आपकी रिंग से कनेक्ट हो, जो आपकी रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग जो होती है, जब उससे कनेक्टेड होता है तो इसे कहा जाता है नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्लोरीन ग्रुप है वो आपकी रिंग से डायरेक्ट यहाँ पर बॉन्ड के थ्रू क्या है, कनेक्ट है। तो ये जो क्लोरोबेंजीन है ये आपकी एक न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड, नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड होगी। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके जो हैलोजन ग्रुप हैं वो डायरेक्ट मतलब रिंग से ना जुड़ करके क्या हो कि आपकी रिंग से कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हो और उससे जो है क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो। तो इसे कहते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड, यानी कि पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड। जैसा कि यहाँ पर देखिए बेंजिल क्लोराइड, ये कैसे बनता है कि जो आपकी बेंजीन की रिंग होती है इसमें यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन था वो डायरेक्ट हैलोजन ग्रुप से रिप्लेस नहीं हुआ है, वो सीधे सीधे किसी हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित नहीं होता है, वो विस्थापित होता है किसी एल्किल ग्रुप जो कि यहाँ पे है CH2, और इस CH2 से जुड़ा हुआ है आपका हैलोजन। तो यहाँ पर जब हैलोजन एटम डायरेक्ट रिंग में ना जुड़ करके, नाभिक से ना जुड़ करके किसी पार्श्व श्रृंखला से, किसी साइड चेन से जुड़ जाए तो उसे कहते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स, यानी कि पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड। हमारे सिलेबस में हमको जो हैलोएरीन पढ़नी है वो पढ़नी है न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड, दैट इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये थे हमारे व्हाट आर एरियल हैलाइड्स एंड व्हाट आर देयर टाइप्स। एरियल हैलाइड क्या होते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं, ये अभी तक हमने पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट, वो है हैलोएरीन्स में कार्बन तथा हैलोजन के बीच की बॉन्ड का नेचर, यानी कि बंध की प्रकृति। ये है हमारा नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हैलोएरीन्स, जिसमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरियल हैलाइड्स के बारे में, यानी कि नाभिक प्रतिस्थापित एरियल हैलाइड के बारे में। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होगा कि जो आपने हेलो एल्केन्स पढ़े थे, जैसे मैं यहाँ पर एक हेलो एल्केन्स का फॉर्मूला लिखूँ CH3Cl, तो जो आपके एल्केन, जहाँ पर भी एल्केन वर्ड आ जाएगा इसका मतलब आपको समझ लेना है कि आपके कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और जहाँ पर कार्बन जो होते हैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध से जुड़े होते हैं, वहाँ पर कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, जो संकरण होता है वो sp3 संकरण होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी एरोमेटिक रिंग की, तो एरोमेटिक रिंग के केस में हम सबको पता है कि जो कार्बन होते हैं वो एक दूसरे से अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, और जब भी कार्बन के एक तरफ सिंगल बॉन्ड हो और एक तरफ डबल बॉन्ड हो तो ऐसे कार्बन को sp2 हाइब्रिड कार्बन यानी कि sp2 संकृत कार्बन माना जाता है। तो यहाँ पर हैलोअरीन में जब हम हैलोअरीन के बारे में पढ़ते हैं तो जो कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, उसमें कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिड होता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये जो सिग्मा बंध, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। किसके कंपैरिजन में, sp3 के कंपैरिजन में। तो आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो हैलोअरीन्स होती हैं हमारी वो हैलो एल्केन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा स्थायी होती हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न होता है जब आप ये स्ट्रक्चर यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिए, इट इज़ ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ हैलोजन एटम्स इनटू रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग owing to which sp2x bond acquires some partial double bond character and hence does not give nucleophilic substitution reactions easily। ये जो मैंने वर्ड्स पढ़े इसको ईजिली समझने के लिए बस आपको इतना समझना है कि जो बेंजीन रिंग होती है इसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने ज़्यादा अनुनाद बनेंगे, अनुनाद क्या होते थे, जिसमें जो हमारा जो बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो होता है, उसमें हम क्या कराते थे, उनको शिफ्ट करा के अलग अलग कार्बन पर उनको ब्रेक करके उनको शिफ्ट करा करके हमें जो स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्राप्त होते थे हमारे बेंजीन के, उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि अनुनाद संरचनाएं कहा जाता था। और कोई भी किसी भी प्रकार की बेंजीन हो या किसी भी प्रकार की एरोमेटिक रिंग हो, उसके जितने ज़्यादा अनुनाद बनेंगे, जितनी ज़्यादा अनुनाद संरचनाएं होंगी, जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, वो एरोमेटिक रिंग उतनी ही ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। तो हैलोएरीन के केस में क्या होता है, जो हैलोजन परमाणु होता है, हम सबको पता होता है कि जो हैलोजन परमाणु है उसके पास
3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के बंध पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के युग्म पाए जाते हैं जो कि फ्री होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं कि ये क्या करें, ये रिंग में जा करके मिक्स हो जाएं। अब देखिए कैसे मिक्स होंगे। हमको पता है एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, एक सिंगल बॉन्ड एकल बंध बनने में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर हेलोजन परमाणु जो जुड़ा हमारी बेंजीन रिंग से, इसके पास तो 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है रिंग को डोनेट करता है। जब ये रिंग को डोनेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ये यहाँ पर आएंगे और एक बॉन्ड देखिए बना लेंगे। तो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन ने जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट नहीं किए थे एक्स ने, तो क्या था, कार्बन के 2 बंध यहाँ पर बने हुए हैं, एक बंध यहाँ, एक बंध यहाँ, 4 बंध पूरे हैं। जैसे ही इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया, दान में दिया, एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए एरो से दिखाया गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। जैसे ही यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर जो एक्स है उसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, क्योंकि जब भी किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो उसमें कैसा आवेश आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। तो यहाँ पर इस पर क्या आ गया, धन आवेश, और यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों ने आकर डबल बॉन्ड बनाया। जैसे ही ये यहाँ पर इस कार्बन और एक्स के बीच डबल बॉन्ड बनाएंगे, वैसे ही अब देखिए होगा क्या, 4 का वैलेंसी तो इसकी पहले से ही पूरी थी कार्बन की, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया तो 5 हो जाते बॉन्ड, लेकिन कार्बन तो 4 ही बंध बना सकता है। तो ठीक उसी समय जो कार्बन होगा ये इस दूसरे कार्बन के साथ अपना जो द्विबंध है, अपना जो डबल बॉन्ड है, उसे क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, अपना द्विबंध तोड़ देगा। और ये द्विबंध जो है, एक बंध टूटता है, एक बॉन्ड टूट जाता है, और जब एक बॉन्ड टूटता है तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ बंध टूटने के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं दूसरे कार्बन पर क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, दूसरे कार्बन पर सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से दिखा दिए। फिर क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर दोनों लोन पेयर, ये क्या कर सकते हैं, ये रिंग में फिर से डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। लेकिन उसी समय ये कार्बन, इस कार्बन की बात करें, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यहाँ पर यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा। एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड ये, 2 और एक 3 और एक हाइड्रोजन वाला। इस कार्बन के पास अपने 4 बंध पूरे होंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इस कार्बन के पास ये डबल बॉन्ड आया, वैसे ही इसके पास कितने बंद हो जाते हैं, 5 बंद हो जाते, 1 2 3 4 और एक डबल बॉन्ड वाला बंद, तो यहाँ पर 5 बंद हो जाते, ये भी पॉसिबल नहीं। तो ठीक उसी समय फिर क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, वैसे ही ये कार्बन जो है अपना ये वाला डबल बॉन्ड, अपना द्विबंध क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और इसके इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पर क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होकर के कहाँ आ गया, यहाँ पर बॉन्ड बन गया, और एक बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया। फिर क्या होगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है ये अगले कार्बन के पास विस्थापित होगा, अगले कार्बन के पास सब्स्टिट्यूट होगा। तो जैसे ही ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे। तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये कार्बन, इसके तो पहले से ही 4 बंद हैं, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन वाला बंद, 4 बंद पहले से ही पूरे हैं। और अगर हम यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना देंगे तो इस कार्बन के पास 5 बंद हो जाएंगे। तो ये कार्बन क्या करता है, इस डबल बॉन्ड को क्या कर देता है, तुरंत ब्रेक करता है, और इस इलेक्ट्रॉन को आगे स्थानांतरित कर देता है, आगे ट्रांसफ़र कर देता है। तो उससे क्या होगा, देखिए यहाँ पर फिर हमें ये, यहाँ से हम आए इस स्ट्रक्चर के पास, तो हमें यहाँ पर ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। यहाँ वाला जो बंद था, ये बंद जो है ब्रेक होकर के यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ आकर के बॉन्ड बना लेते हैं। तो हमें कितने अभी तक अनुनाद स्ट्रक्चर मिल गए, पहला स्ट्रक्चर हमारा ये नॉर्मल स्ट्रक्चर था, दूसरा अनुनाद स्ट्रक्चर हमें ये मिला, तीसरा ये मिला, और चौथा। इस तरह से हमें 4 अनुनाद स्ट्रक्चर यानी कि 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गए। देन एट लास्ट में क्या होगा कि ये जो हमारा बंद है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर, वो क्या करेंगे, वो आगे स्थानांतरित हो जाएंगे और यहाँ पर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक उसी समय इस कार्बन के, क्योंकि पहले से ही 4 बंद पूरे थे, देखिए 1 2 3 4, लेकिन जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन को अपना ये डबल बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, और जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन थे वो वापस किसके पास पहुँच गए, आपके हेलोजन परमाणु के पास पहुँच गए। और जैसे ही ऐसा हुआ तो हेलोजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन जाते ही यहाँ पर देखिए जो धन आवेश था, जो पॉजिटिव चार्ज था, वो हट गया। तो हमें इस तरह से 1 2 3 4 5 अनुनाद स्ट्रक्चर, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं, और ये पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल करके इस तरह की संरचना का निर्माण करते हैं, जहाँ पर
ये आप जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये जो है ये धन आवेश को दिखाने के लिए और ऋण आवेश यानी पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को शो करने के लिए होता है। तो हैलोजन परमाणु के जुड़ने की वजह से आपने क्या देखा कि 3 जगह ऐसी थी बेंजीन रिंग में, 3 कार्बन के कोने, 3 कार्बन के कॉर्नर ऐसे थे जहाँ जहाँ पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। और ये नेगेटिव चार्ज जो था वो क्योंकि कम्प्लीटली नहीं आता था, पूरी तरह से नहीं आता था, आगे स्थानांतरित हो जाता था, इसलिए इस तरह के नेगेटिव चार्ज को, इस तरह के ऋण आवेश को आंशिक ऋण आवेश, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहते हैं। और हैलोजन परमाणु पर भी जो धन आवेश आया था वो भी कैसा था, आंशिक धन आवेश था। तो हैलोजन परमाणु के बेंजीन रिंग से जुड़ जाने की वजह से जो हमारी बेंजीन रिंग होती है, जो एरोमेटिक की जो रिंग होती है, उस पर पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि रिंग में आ जाता है आंशिक रूप से ऋण आवेश। अब बात यह आती है कि ये जो आपके कार्बन है इनकी अपनी एक फिक्स कुछ पोजीशन, कुछ नाम होते हैं, वो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। याद रखेंगे कि जब भी आपकी बेंजीन रिंग से, फॉर सपोज ये आपकी बेंजीन रिंग है, इसमें 6 कार्बन एक समान होते हैं क्योंकि 6 कार्बन आपस में एक दूसरे से सिंगल और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं और सबके पास एक एक हाइड्रोजन होता है। तो जब तक सिर्फ बेंजीन है तब तक तो सारे कार्बन जो है एक समान होते हैं, लेकिन जैसे ही इस बेंजीन रिंग में कोई बाहर से कोई आकर दूसरा एटम, दूसरा ग्रुप जुड़ जाए तो वैसे ही ये बेंजीन रिंग बेंजीन नहीं रहती है। जैसे फॉर सपोज हमने यहाँ पर इस कार्बन पर एक X हेलोजन ग्रुप क्या कर दिया, जोड़ दिया। जैसे ही आप यहाँ पर हेलोजन ग्रुप जोड़ दोगे तो अब 6 कार्बन समान नहीं, क्योंकि इस कार्बन पर हेलोजन ग्रुप है तो ये हमारा हो जाता है रिंग का पहला कार्बन। इसी तरह से दूसरा कार्बन इधर इधर दोनों में से किसी भी तरफ हो सकता है। चलिए हम इधर ले लेते हैं, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा कार्बन, तो 6 कार्बन की रिंग हो जाती है। एंड अब हर कार्बन का अपना एक स्पेशल पोजीशन होती है, तो वो स्पेशल पोजीशन मैं बताने जा रहा हूँ, विशेष जो स्थान है वो बताने जा रहा हूँ। याद रखेंगे कि जिस भी कार्बन से जो क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, उसके ठीक सामने वाली पोजीशन जो होती है वो पैरा पोजीशन होती है। कौन सी होती है, पैरा। इसको पी से निरूपित करते हैं, पी से दर्शाते हैं। एंड जहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके बगल वाली जो दोनों कार्बन होंगे उन दोनों को ऑर्थो स्थान यानी कि ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है, इसको O से प्रदर्शित करते हैं। एंड जो बचे हुए 2 कार्बन पोजीशंस होती हैं, तो कौन सी बची, तीसरी और 5वीं, ये होती है मेटा पोजीशन यानी कि मेटा स्थान। तो यहाँ पर हेलोजन ग्रुप है, इसके ठीक बगल वाले जो 2 कार्बन होंगे, 2 और 6 कार्बन, वो होगी ऑर्थो स्थान होगा, ऑर्थो पोजीशन होगी। हेलोजन ग्रुप के ठीक सामने, हेलोजन परमाणु के ठीक सामने वाला जो कार्बन होगा वो पैरा स्थान कहलाएगा, पैरा पोजीशन कहलाएगी। और बाकी जो 3 और 5 नंबर के कार्बन परमाणु हैं वो कहलाएंगे मेटा, यानी कि मेटा पोजीशन, मेटा स्थान कहलाता है। तो आपने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े, अब पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो ये दोनों हमारी ऑर्थो पोजीशन है और ये पोजीशन होती है पैरा, यानी कि ये दोनों स्थान ऑर्थो होते हैं और ये स्थान होता है पैरा स्थान। यानी कि जब आपका हेलोजन परमाणु आपकी बेंजीन रिंग से जुड़ा, हेलोजन एटम आपकी बेंजीन रिंग से कनेक्ट हुआ, तो उसने रिंग पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या ले आया, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर ऋण आवेश प्रेजेंट है, तो आप खुद आप सोचिए कि बाहर से आकर अगर किसी को अटैक करना हो, किसी को अगर इस पर अटैक करना हो तो वो कैसा ग्रुप होगा। आपने 2 तरह के समूह पढ़े हैं, एक पढ़ा है आपने इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही, और एक पढ़े हैं आपने न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही। मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन स्नेही ऐसे हमारे परमाणु होते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं, ऐसे समूह होते हैं जो वहाँ पर उस जगह पर अटैक करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, तो ये वहाँ जाकर के अटैक करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋण आवेश उपस्थित हो। और जो नाभिक स्नेही होते हैं वो नाभिक में क्योंकि धन आवेश पाया जाता है, तो नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल जो है वो वहाँ जाकर अटैक करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो और धन आवेश ज़्यादा हो। तो आप जैसा कि यहाँ बेंजीन रिंग में देख सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, तो जो नया ग्रुप बाहर से आकर अगर कनेक्ट होगा तो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही, और वो भी आकर जुड़ेगा कहाँ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो आज के लिए मुझे आपको यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करने थे। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे कि किस तरह से मैंने इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफ़र करके नेगेटिव चार्ज को दिखाया, रिंग में दर्शाया, रिंग में शो किया, और फिर मैंने बॉन्ड्स जो हैं ब्रेक करके नई जगह पर बॉन्ड बनाए। तो आपको जो आगे का एक्सप्लेनेशन है वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
इंग्लिश और हिंदी वाले कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने इसीलिए इसमें इसको एक्सप्लेन करने में बाइलिंगुअल वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, दोनों तरह की भाषाएं उपयोग करी हुई हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। फिर भी अगर आपको ये टॉपिक अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसे पूछ लेंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।